क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाएगी बीजेपी? ज्योतिरादित्य सिंधिया के निशाने पर कौन है, कहां साध रहे हैं निशाना? जबलपुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाया अपना अलग रूप। राजनीतिक सवालों से अचानक दूर क्यों भागने लगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? शिवराज का इस्तीफा लेकर बीजेपी सिंधिया को सौंप देगी एमपी की कमान। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान में आगे निकलने की रेस जारी है। सिंधिया आजकल मीडिया के सवालों से बच रहे हैं। राजनीतिक सवालों से खास तौर पर सिंधिया दूरी बना रहे हैं। सिंधिया जबलपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने खेल महोत्सव में हिस्सा लिया। कंचे, गिल्ली डंडा जैसे पारंपरिक खेलों में हाथ आजमाया और फिर धनुष पर तीर चढ़ाकर निशानेबाजी करने लगे। सिंधिया का ये रूप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे जब ज्योतिरादित्य से राजनीति को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो यहाँ किसी राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं देंगे। सिंधिया ने कहा कि जैसे मंदिर में राजनीति नहीं होती, वैसे ही खेलों में राजनीति नहीं होती, बात सिर्फ खेलों की ही होगी। वैसे इस समय मध्य प्रदेश में बड़े खेल की तैयारियां भी चल रही हैं। ये खेल राजनीतिक हैं। पीएम मोदी संकेत दे रहे हैं कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं और विस्तार बड़ा होगा। करीब 3 दर्जन नए मंत्री बनाए जाएंगे, कई मंत्री हटाए भी जाएंगे। इसलिए नींद उनकी भी उड़ी है जो मंत्री बनने की कतार में खड़े हैं, और नींद उनकी भी उड़ी है जिन्हें मंत्री पद जाता दिख रहा है। जिन लोगों की नींद उड़ी है उनमें एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है। लेकिन सिंधिया की नींद मंत्री पद जाने से नहीं उड़ी। वो तो खुद सपने देख रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान उनसे मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहे, क्योंकि सिंधिया की नजर अब मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर टिकी है। सिंधिया पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा तीनों के ही गुड बुक में बने हैं। ऐसे में अगर उन्हें इस्तीफा देने को कहा जाता है तो संकेत सीधा होगा कि बड़ी कुर्सी उनका इंतजार कर रही है। और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। गुजरात फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, यानी सीएम के साथ पूरी कैबिनेट ही बदलने की तैयारी चल रही है। और ऐसा होता है तो शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। शिवराज से अगर सीएम पद लिया जाता है तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा और उनकी जगह ऐसे नेता को सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाएगा जो राज्य में लोकप्रिय हो और उस पर कोई दाग भी ना हो। बीजेपी हाईकमान को एहसास है मध्य प्रदेश और गुजरात की राजनीतिक स्थिति में अंतर है। गुजरात पीएम मोदी का गृह राज्य है, इसलिए वहां पीएम के नाम पर चुनाव बीजेपी ने लड़ा, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थानीय नेतृत्व को ही लड़ना है। ऐसे में सीएम पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी आगे चल रहा है और सिंधिया जनता के बीच घुलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कभी गिल्ली डंडा तो कभी कंचे खेल रहे हैं। सिंधिया समर्थक तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि अगर शिवराज से इस्तीफा लेने का फैसला बीजेपी हाईकमान ने कर लिया है तो फिर सिंधिया को ही सीएम बनाया जाएगा। ये भी तय हो चुका है। वैसे शिवराज सिंह चौहान भी जिस तरह से अपनी छवि चमकाने में लगे हैं, उसे साफ है कि अभी तक पार्टी हाईकमान ने उन्हें लेकर कोई फैसला नहीं किया। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उसमें उनकी कुर्सी मुश्किल में जरूर दिख रही है, जिसे बचाने के लिए वो पूरी कोशिश में जुटे हैं। लेकिन 17 साल तक प्रदेश का सीएम रहना शिवराज के दावों को अब कमजोर कर रहा है। ऐसे में ये भी साफ दिख रहा है कि बीजेपी हाईकमान मुख्यमंत्री बदलने का फैसला जल्दी ले सकता है, और अगर सीएम बदलने का फैसला होता है तो वो इसी महीने होगा। वैसे सीएम पद को लेकर सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही लाइन में नहीं लगे। बीजेपी में आधा दर्जन से ज्यादा नेता सीएम पद को लेकर दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि खुलकर बोलने से दावेदारी कमजोर पड़ने की आशंका दिख रही है। सबको पता है जो ज्यादा तेजी से उछाल लगाएगा बीजेपी हाईकमान उसे जमीन पर लेकर पटक देगा। एमपी में बीजेपी को लेकर आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।